साथियों नमस्कार। अपने समय की वास्तविकता की समझ रखे बिना क्या कोई नेतृत्व सार्थकता प्राप्त कर सकता है? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। ऐसा नेतृत्व सार्थक कैसे हो सकता है यदि वह आम आदमी का जीवन बेहतर न बना सके? स्वामी विवेकानंद जी का हर शब्द समाज में दिखाई दे रही विषम परिस्थितियों का प्रतिकार करता प्रतीत होता है। जब तक करोड़ों लोग गरीबी और असहाय स्थिति में हैं, मैं ऐसे हर शख्स को गद्दार मानकर चलता हूं जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा पाई लेकिन उनकी न्यूनतम सुध भी नहीं ली। इतने प्रबल विचारों वाला व्यक्ति सन्यासी न होता तो क्या होता? शायद एक महान क्रांतिकारी, अद्भुत नेता, विलक्षण व्यक्ति, नए दौर के नेता स्वामी विवेकानंद जी से नेतृत्व का कहरा सीख सकते हैं। अपने समय की वास्तविकताओं की समझ रखे बिना कोई नेतृत्व सार्थकता प्राप्त नहीं कर सकता। भारत की आधी आबादी युवाओं की है और इतनी बड़ी शक्ति की बदौलत किसी भी देश का कायाकल्प हो सकता है यदि युवाओं के सामने स्पष्ट उद्देश्य तथा दिशा मजबूत हो और उन्हें अपने दायित्वों का एहसास हो। देशभक्ति का अर्थ है अपने साथी देशवासियों की सेवा करने का अपार जज्बा। एक बार की बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से मिलने उनका एक मित्र पहुंचा। उसने देखा कि राष्ट्रपति लिंकन स्वयं अपने जूतों की पॉलिश कर रहे थे। राष्ट्रपति को स्वयं अपने जूतों की पॉलिश करते देख उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपने मन में उठती हुई जिज्ञासा को वह रोक न सका और उसने राष्ट्रपति से पूछा, मित्र, तुम अपने जूते क्या स्वयं पॉलिश करते हो? तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हो। लिंकन ने उत्तर दिया, मित्र, अपने जूते दूसरों से पॉलिश करवाने के लिए मैं देश का राष्ट्रपति नहीं बना हूं। यदि मैं स्वयं अपने कार्यों को करने के लिए दूसरों पर आश्रित रहूंगा तो समाज को क्या दिशा और देशवासियों को क्या संदेश दे पाऊंगा? परिश्रम और स्वावलंबन से ही देश का उत्कर्ष होता है। लिंकन की बातें सुनकर उनके मित्र का हृदय गौरव से भर उठा कि उनके देश का राष्ट्रपति कितनी ऊंची सोच और कितने विशाल हृदय वाला है।
सत्य यही है कि मनुष्य दूसरों पर आधिपत्य दिखाने से नहीं, वरन अपने गुणों को श्रेष्ठ बनाने से महान बनता है। जयपुर के महाराजा जब लंदन गए तब गंगा जल से भरे चांदी के 2 विशाल कलश साथ लेकर गए थे ताकि विदेशी पानी पीकर भ्रष्ट न हो सके। यह एक सोच यह भी है, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन सिर्फ उसकी बुद्धिमत्ता के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि उसमें प्रोत्साहित करने की एवं मोहित करने की कितनी कला है। यदि कोई मनुष्य अपनी सामर्थ्य के भरोसे आगे बढ़ता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। किसी दूसरे का सहारा तो मात्र बैसाखी जैसा ही होता है। दरअसल अवसर का हाथ न लगना, भाग्य प्रतिकूल होना, परिस्थितियों का विरोधी होना आदि मन के कोरे वहम है। असफल व्यक्ति उम्र भर बेकार की बातों में उलझा रहता है और वास्तविकता को नहीं समझता। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करता है उसकी मेहनत अवश्य ही रंग लाती है, उसे उम्मीद से अधिक मिलता है। आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प एवं ऊंचा मनोबल ऐसे गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मोहक बनाने में सक्षम है। संकोची, शर्मीले और कम बोलने वाले या बोलने में हिचकिचाहट महसूस करने वाले को अपना स्वभाव बदलने में काफी परेशानियां होती हैं। यदि आप अपने व्यक्तित्व में मोहकता लाना चाहते हैं तो लोगों को अपने विश्वास में लेना सीखिए, क्योंकि विश्वास ही तो प्यार और भाईचारे की नींव मानी गई है। लोग आपसे सच्चाई, ईमानदारी, अच्छे बर्ताव एवं सहृदयता की उम्मीद करते हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियोस पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ तो लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।